भालू मियाँ अक्सर बी लूमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। बी लूमड़ी ने इत्तला दी कि उधर झोंपड़ी में नए सैया आए हैं, उनके पास शहद के जार, तुम्हारे तो मज़े हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में इस तरफ निकल गया जिस तरफ का लूमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर उसे अंदाज़ा हुआ वो फिर उसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नाम और निशान तक ना था। उसके पाँव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज इसको लूमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया अब वो इससे ज़रूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। इसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लूमड़ी को सज़ा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज़ किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्ररा दिन पहरा देता और अमन व अमान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन भी लूमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक भालू उसके पास गया और कहने लगा, बी लूमड़ी, वजीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, अब हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वही हैं, मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़कर जाऊं। भालू ने कहा, अब की मर्जी, हमारा फर्ज था आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि वो भी कुछ सोचकर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में भालू को अपने बच्चे की आवाज आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मुड़ गया। बी लूमड़ी भागती जा रही थी कि उसको शेर की धाड़ सुनाई दी। जब उसने गौर किया तो आवाज इस तरफ से आ रही थी जिस तरफ इसकी ड्यूटी थी। इसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ बन चुकी है, अब इसको सजा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई इसे बुलाने आता वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब इसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और ना उसकी किसी बात का यकीन आता था। बादशाह शेर ने इसकी लापरवाही पर इसको सख्त अल्फाज में डांटा और सज़ा तजवीज़ की कि अब इसको पूरा एक माह ड्यूटी देना होगी। ये सुनकर बी लूमड़ी के होश अलिफाड़ गए। बादशाह के जाने के बाद भालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और एक ज़बान होकर बोले, अब मज़ा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बारा होता है।